अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब गाइस। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग समझेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी और इसमें हम लोगों को समझाऊंगा कि एथिकल हैकिंग होता क्या है और हम लोग किस तरह एथिकल हैकिंग को स्टार्ट ले सकते हैं। और सबसे पहले तो हम एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, एथिकल हैकिंग होता क्या है। ठीक है, ओके। तो ये हमने अभी एक नोट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम एथिकल हैकिंग के बारे में ब्रेक डाउन करते हैं कि एथिकल हैक होता क्या है। और सबसे पहले तो यहाँ पे हम एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक से लेकर इतना भी सारा होता है कि एथिकल हैकर कौन होता है, क्या होता है, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। ओके, तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं एथिकल हैकर में। पहली टर्मिनोलॉजी है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक वायरस है। हार्डवेयर दैट सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्प्ले दी फीचर्स ऐड टू डिस्प्ले ऑन आवर सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को दिखाता है कि आप लोग एड्स दिखाता है। जैसे आप एड्स क्लिक करते हो, यानी उसमें एक डिज़ाइन टू डिस्प्ले ताकि यूज़र को एक एड डिस्प्ले हो सिस्टम पे। ये एक आपका एक मालवेयर टाइप होता है जो लोगों को दिखाया जाता है डिज़ाइन करके, ताकि उस पर क्लिक करें तो उनका सारा डाटा लीक हो जाए। तो ये एक नाम है एडवेयर। और सेकंड है अटैक। अटैक मीन तो आपको पता है कि किसी पे भी हमला करना, अटैक करना। तो इसमें होता है कि अटैक इज डन टू सिस्टम एक्स्ट्रा सेंसिटिव डाटा। यानी एक हैकर किसी भी सिस्टम पे अटैक करके उसका इतना डाटा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है उसको एक्सेस कर लेता है और लीक कर देता है। आगे नेक्स्ट आता है बैकडोर। अब बैकडोर क्या है? बैकडोर इज़ अ ट्रैप डोर हिडन एंट्री। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक घर है और उसके उसके घर में दो दरवाजे हैं, एक सामना और एक पिछला दरवाज़ा है। अब अगर एक पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है तो हैकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी वहाँ से घुस सकता है। इस तरह आप लोगों के सिस्टम में भी दरवाजे होते हैं, वो एक दरवाज़ा वहाँ पे खोल देते हैं या खुला होता है तो उसके अंदर से घुस के आप सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को बाईपास करके उसके लॉगिन वगैरह क्रेडेंशियल्स उठा लेता है। सेकंड आता है बोट। अ बोट प्रोग्राम ऑटोमेशन कैन डन रिपीटेडली मच हायर रेट। ये बोट होता है मीन के जो ऑटोमेटिकली, जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह बोलते हैं, ऑटोमेटिकली काम करना। लाइक अगर आप लोग कोई स्क्रिप्ट बनाते हो जो ऑटोमेटिकली आप लोगों पे काम करती है। मीन एक मालवेयर मैप बना के आप लोग लिंक सेंड किया और जैसे ही वो लिंक जो है वो आपको मैंने सेंड किया, आप उसे क्लिक करोगे तो जो मैंने फाइल की है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है बोट। सेकंड आता है बोटनेट। बोटनेट ज़ोंबी सर्विंग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल। यानी बोटनेट ये आता है कि इसमें मल्टीपल डिवाइसेस में हम एक ही टाइम पे अटैक करते हैं। बोट पे मैं एक प्रोग्राम डाउनलोड किसी को सेंड करूँगा सिंगल बंदे को, तो जैसे ही वो करेगा ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम में स्टार्ट होगा। बट इसमें एक ज़ॉम्बीज़ आर्मी यानी मल्टीपल मैं सिस्टम्स पे अटैक करूँगा, होता है बोटनेट। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक एक पासवर्ड अटैक है जो ऑटोमेटेड सिंपल गेन एक्सेस और वेबसाइट सिस्टम किसी को भी अटैक करने के लिए होता है। पासवर्ड अगेन एंड अगेन ट्राई करी जाता है कॉमन कोई भी पासवर्ड्स को चेक जैसे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता पासवर्ड, तो ये उसको चेक करता रहता है पासवर्ड को। उसके बाद आता है क्लोन फिशिंग। अब क्लोन फिशिंग इज़ अ प्रोसेस क्रिएटेड रिप्लेस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग सबसे पहले तो जाल बिछाना, हम जिसको बोलते हैं। लाइक अगर आप फ़िश को मान लो, लाइक आप कहीं फ़िश खा रहे हो, फ़िशिंग कर रहे हो, यानी बोट पे फ़िशिंग कर रहे हो तो आप जाल बिछाते हो फ़िश के लिए। तो ये फ़िश का हो गई जाल बिछाना। सेकंड आता है क्लोन। क्लोन मीन डुप्लीकेट। अब यहाँ पे फ़िशिंग खाली फ़िशिंग ही नहीं यूज़ होता, फ़िश की वजह से साथ एक क्लोन को कहा जाता है क्लोन एक डुप्लीकेट होता है। लाइक एक वेबसाइट है आपकी, तो मैं सेम उसी तरह एक फ़ेक वेबसाइट बना के आपको सेंड करूँगा। आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे तो आप यानी मेरे ट्रैप पे आ जाओगे और आपका सारा डाटा मैं वगैरह ले लूँगा, जो भी पासवर्ड, ईमेल्स जो भी होगा मैं सब कुछ ले लूँगा। दिस आर फिशिंग। फिर आता है क्रैकर। क्रैकर इज़ अ हू क्रैकर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ऑल फीचर्स। अब क्रैकर जो है ये भी एक इलीगल चीज़ ही है। ये सब कुछ इलीगल चीज़ें हैं और ये सारा कुछ एक एथिकल हैकर को पता होना चाहिए ताकि अपने को डिफेंस कर सके इन चीज़ों से। क्रैकर क्या है? क्रैकर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक होना, किसी गेम सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में ही आता है। उसका क्रैक होना, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन, सबका क्रैक होना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो पेड वर्जन है। अब आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर चाहिए हर हाल में, तो अब आप लोग वो सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करोगे? अब आप लोगों को समझ नहीं आ रही मुझे वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो वहाँ पे जाती क्रैकर।
अब वहाँ पे क्रैक होता है, एक क्रैकर होता है जो सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करके लोगों को बेचता है। अब उस सॉफ्टवेयर क्रैक के अंदर एक मालवेयर छुपा होता है, अब आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब उसकी सिक्योरिटी बाईपास की गई है, तो फीचर्स तो आप लोगों को मिलेंगे, पर कहीं न कहीं उसमें वो मालवेयर भी अंदर ऐड करता है उसके बगैर वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर फ्री नहीं, कभी भी कोई चीज़ फ्री ज़िंदगी में नहीं मिलती है। हमारी ज़िंदगी हम लोगों को फ्री नहीं मिली, तो ये बाकी चीज़ें कैसे फ्री मिलेंगी? तो ओके, तो सॉफ्टवेयर जो होता है अभी क्रैक होता है, तो इसको भी इससे भी आप लोग बचा करें, इन चीज़ों को इंस्टॉल ना किया करें, किसी भी सॉफ्टवेयर करना हो प्रैक्टिस के लिए, तो कोई ऐसे सिस्टम पे जहाँ कोई डाटा ना हो तो वहाँ पे इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। आगे आता है डोज़ अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अटैक मिलीशियस अटैक टू सर्वर नेटवर्क रिस्पॉन्स। अच्छा, तो इसको इसमें क्या होता है, अब डोज़ अटैक में समझ लें कि ये एक है डी ऑथेंटिकेशन अटैक, ये ऑथेंटिकेशन नहीं, डोज़ अटैक होता है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसमें होता है कि आप लोगों की जो सिस्टम होता है उसको क्रैश करना होता है, लाइक बहुत ज़्यादा लोड डालना होता है। मान लो आप लोगों का एक वेबसाइट है, अब कोई हैकर या कोई अटैकर आप लोगों की वेबसाइट पे डोज़ अटैक करता है, यानी बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है। अब बहुत ज़्यादा लोड डालने से क्या होगा, आप लोगों की जो वेबसाइट है क्रैश हो जाएगी, यानी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये भी चीज़ एक इल्लीगल आती है। इस तरह आप लोग नेटवर्क को भी क्रैश कर सकते हो, किसी की एप्लीकेशन को क्रैश कर सकते हो, किसी के सिस्टम को क्रैश कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी आता है, और इसको चेक करने के लिए हैकर भी इसका यूज़ करते हैं, और इससे बचा भी जा सकता है। उसके बाद आता है डीडोस अटैक। डीडोस होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। जैसे डोस अटैक है, यानी किसी एक सिस्टम पे या किसी नेटवर्क पार्टिकुलर नेटवर्क पे अटैक करना। इस तरह डीडोस आता है मल्टीपल सिस्टम्स पे अटैक करना। उसके बाद आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग इज हैकर गेन अनदर एक्सेस व्हिच एंटर सेंड्स मैसेज टू कंप्यूटर। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी एक चीज़ होती है कि लाइक अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो अब आपने व्हाट्सएप की मैसेज सेंड किया है, तो किसी अटैकर ने या हैकर ने उस मैसेज को चेंज करके अगले को सेंड कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग अटैक। अब इसको MITM अटैक भी बोलते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। तो ये स्पूफिंग होता है, स्पूफ करना यही आप लोगों को देखना आप क्या कर रहे हो, और आप लोगों की चीज़ों को उसको पकड़ के चेंज करके अगले को सेंड कर देना। ये यानी एक आईपी एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस को बाईपास करके, फायरवॉल्स को बाईपास करके अंदर घुसता है आप लोगों के नेटवर्क के अंदर। उसके बाद आप जो यूज़ कर रहे हो उसको देखता है। उसके बाद जब आप अगले को सेंड करते हो उसको चेंज करके अगले को सेंड कर देता है। तो ये होती है स्पूफिंग। तो ये चीज़ें हैं, इन सबसे ये एथिकल हैकर इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनसे बचा भी जा सकता है और बचना भी चाहिए। बचने के लिए आप लोग VPN यूज़ कर सकते हो, और अपने इंटरनेट पे चेक करो कोई भी ऐसा इलीगल पर्सन अटैच तो नहीं है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ पे हम इस इन सब चीज़ों के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था कि आप हमें बेसिक से बताएं, तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ये जो हैकिंग जर्नी है मैंने स्टार्ट की बिल्कुल ही बेसिक से, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियोस पिछले बनाई थी जिनमें था प्रैक्टिकल भी समझाया था, पर आप बिल्कुल जब आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ऐसी बात है, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे आगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया स्पूफिंग। अब उसके बाद आता है फायरवॉल, और इंशाल्लाह इन सब का हम जो है प्रैक्टिकल भी टैग करके देखें, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ओके, तो फिशिंग का तो मैंने प्रैक्टिकल एक बनाया हुआ है। उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल की मैंने वीडियो बनाई हुई है। फायरवॉल इज़ अ वर्चुअल वॉल दैट कीप एनीबॉडी इंटरेस्टेड आउटसाइड। यानी ये एक वॉल है, यानी एक वर्चुअल वॉल है, यानी आपको दिखाई तो नहीं देती, पर आप लोगों के सिस्टम के अंदर वॉल होती है आपको किसी से बचाने के लिए, ताकि आप लोग लोगों से बच सको। प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को ये वॉल बनाई गई होती है। यानी ये वॉल एक प्रोटेक्शन वॉल है, एक एंटी वायरस समझ लो। तो इसको हम फायर वॉल बोलते हैं। इसके बारे में प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, वो भी देख सकते हो। और इसके मतलब ये समझ लो कि किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये उसको सेव करने के लिए होती है, ताकि कोई अगला बंदा आप लोगों के उस मैसेज को, जो आप लोगों की वो चीज़ों को सुन ना सके, देख ना सके, तो यहाँ पे फायरवॉल यूज़ होती है। उसके बाद की स्ट्रोक लॉगिंग। की स्ट्रोक लॉगिंग इज अ प्रोसेस ट्रैकिंग कीज विच आर कंप्यूटर टास्क इन मोबाइल। ओके, तो की स्ट्रोक की से आता है की, यानी बटन प्रेस करना, लॉगिंग लॉगिंग करना, किसी वेबसाइट में लॉगिन करना, जो भी है। स्ट्रोक स्ट्रोक यानी कीज़ वो सारी होती हैं, कीज़ यानी बटन। स्ट्रोक की स्ट्रोक यानी दबाना, स्ट्रोक दबाना। ओके की स्ट्रोक यानी कीज़ को प्रेस करना, लॉगिंग इस चीज़ को लॉगिन करना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये की लॉगिंग की स्ट्रोक लॉगिंग जो है एक मालवेयर है। ओके, तो अब ये जो है की स्ट्रोक लॉगिंग, अब ये जो मालवेयर है, ये मालवेयर क्या करता है? अब इसमें इसमें 2 तरह के अब अटैक होते हैं, एक तो फिज़िकल और एक वर्चुअल। अब फिज़िकल तो यानी कोई आपकी पीछे कोई सिस्टम में या कोई मोबाइल डिवाइस में कोई पोर्ट या कोई कोई चिप लगा देगा, जिससे आप लोग जो भी टाइप करोगे, उस चिप के अंदर स्टोर होता रहेगा और हैकर को पता लग जाएगा। और सेकंड, वो आपको कोई ऐसा मालवेयर या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देगा, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे, और वो आप लोगों के सिस्टम के अंदर ही हिडन हो जाएगा। आप जो भी टाइप करोगे,
जो भी किसी के साथ जब भी ऑनलाइन होगा उसको सब हर चीज़ पता लगती रहेगी, उसको हम बोलते हैं की लॉगिंग स्टॉगिंग। और यहाँ पे इस आगे लिखा हुआ है टेकिंग द की व्हिच आर परसिस्टेंट ऑन कंप्यूटर ऑन द डेस्क मोबाइल यूज हैकर रिकॉर्ड। ओके, अब अगर आता है मालवेयर। मालवेयर स्मॉल अम्ब्रेला टर्म यूज वैरायटी ऑफ हार्मफुल। अब मालवेयर क्या है? मालवेयर को बोलते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, भी एक मालवेयर ही है। मालवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर तो है पर वो हमारे लिए यूज़ के लिए नहीं है, यानी हमें डैमेज करने के लिए है, और हम यूज़ उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हमें इससे बचना चाहिए। तो मालवेयर की स्टॉक जितने भी ये इस तरह के ऐप्स होती हैं या और भी बहुत सारे ऐप मालवेयर टाइप पायरेसी, ये सारे मालवेयर्स की टाइप्स होती हैं। नीचे लिखा हुआ है स्पाईवेयर, सैडवेयर, पर आपको टाइप बताई थी, सारी इसकी मालवेयर्स की टाइप्स हैं। वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर। फिशिंग इज़ अ मेल फ्रॉड, जैसे ऊपर आप लोगों को बताया था। फिशिंग किसी भी डुप्लीकेट नाम को सेंड करना फिशिंग होता है। उसके बाद होता है रूट किट। रूट किट भी एक मालवेयर ही है, बट ये बहुत हाई लेवल एक मालवेयर टाइप है। अब रूट किट में एक ऐसा अटैक है, अब इसमें क्या होता है, आप लोगों की हर चीज़ को लॉक कर दिया जाता है। और मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा, मूवी देखो मिस्टर रोबोट। उसके अंदर आप लोगों को इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके और आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज और एक रियल हैकर की लाइफ का भी पता लगता है, क्या क्या रियल में किस तरह होता है और वो क्या क्या करता है। तो रूट किट एक ऐसा टैग है जो कि आप लोगों के ओवरऑल कंट्रोल को ख़त्म करता है, यहीं आप अपने सिस्टम पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आप लोग सिस्टम में इतना लोड डाल देता है और आप लोगों के सिस्टम में रेंसमवेयर भी डाल देता है। आप लोग सिस्टम को लॉक कर देता है ये। तो आप लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है, और किसी भी लाइफ में ये बात करते हैं, कभी भी ज़िंदगी में किसी पे भी भरोसा मत करो। ओके। ओके, ये हैकर की, अगर आप हैकर बनना चाह रहे हो, ये हैकर का माइंडसेट होता है कि कभी भी किसी पे भरोसा ना करो, किसी लिंक पे क्लिक ना करो, किसी यूएसपी को अटैच ना करो, किसी की बातों में ना आओ। इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज कोड इंजेक्शन टेक्निक यूज डेटाबेस मॉडिफाइड डेटा स्टोर इन डेटाबेस। अब ये क्या है? अब डेटाबेस का आप लोगों को मे भी पता होगा कि जो हम वेबसाइट पे जो भी हम अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं वो एक डेटाबेस में जाकर पीछे एक डेटा स्टोर हो जाता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है, किसी वेबसाइट पे अटैक करके उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, उस डेटा को देख सकते हो डेटा क्या है वो नहीं है। ये एक बहुत एडवांस लेवल अटैक है और ये बहुत सारे हैकर्स और ये वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी यूज़ होता है और इसका बड़ा इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग purpose sensitive and personal information like credit card detail, names or password hackers is an expert doing social engineering attack and most popular former hacker। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग कैसा अटैक है, इसके लिए आप लोगों को सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि ये दिमाग अटैक है। यानी लाइक समझ लो आप लोग किसी के बहुत करीब हो, अब आप लोग उससे दोस्ती बहुत ज़्यादा उसके करीब हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों की फ्रेंडशिप है आपस में। अब आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को यानी मौका मिलता है, तो आप लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हो, यानी उस पर इतना भरोसा कायम कर लेते हो कि उसकी हर चीज़ उससे जान लेते हो और उसको फिर उससे ब्लैकमेल करते हो। तो हैकिंग चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और यहाँ तक उनसे क्रेडिट कार्ड डिटेल हर चीज़ भी पासवर्ड भी नहीं करवा सकते हो, इतने ज़्यादा। यानी एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप लोग अब किसी अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप लोग कोई गर्लफ्रेंड बनाते हो, जाहिर सी बात है आप गर्लफ्रेंड और भैया कितने क्लोज होते हैं आपस में। तो वो एक दूसरे के समझ लो इतने क्लोज होते हैं कि हर बात को शेयर करते हैं, हर चीज़ को शेयर करते हैं। तो अब अगर वो उससे उसका क्रेडिट कार्ड मांगे, वो देगी, जाहिर सी बात है। अब उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी सब कुछ देगी। तो वही अगर यहाँ पे एक हैकर की बात करूँ तो ये सोशल इंजीनियरिंग में वो उसी का गलत यूज़ कर सकता है, उसकी पिक का गलत यूज़ कर सकता है, किसी भी चीज़ को गलत यूज़ करके इसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, यानी किसी के दिमाग के साथ खेलना। बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह हम सब कुछ चीज़ों से बचाए और हमें इन चीज़ों से बचना भी चाहिए। तो ये आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि हम इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं, ठीक है, हैकिंग में सीख रहे हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है ट्रोजन। ट्रोजन इज़ अ हॉर्स malicious program hidden to look valid program to expose and destroy file। ओके, तो जैसा आपने बताया कि ये मालवेयर की एक टाइप है। अब ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये आप लोगों के सिस्टम में एक्टिवेट होके आप लोगों के सिस्टम के रैम्स को, सीपीयू को बहुत ज़्यादा यूसेज लेना शुरू कर देता है और आप लोगों की फाइल्स को करप्ट करना शुरू होता है, अपने डाटा को स्टील करता है, पासवर्ड वगैरह, और आप लोगों के सॉफ्टवेयर को हिडन कर देता है ताकि उसको देख ना पाओ। तो ये बहुत गंदा मालवेयर है जो कि आप लोगों के सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि कितने ज़्यादा इसमें उसके अटैक्स टेक्निक सब कुछ यानी उसके हैकर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उससे अटैक होते हैं।
तो ये सारे हमने उसकी टर्मिनोलॉजी सीखी। अब सेकंड आता है हैकर। हैकर क्या होता है और हैकर की टाइप्स क्या है? हैकर रेफर द पर्सन टू फाइंड द वीकनेस कंप्यूटर इन द हैकर डिस्क्राइब मॉडिफाइड। अच्छा, तो हैकर जो हम लोग समझते हैं, हैकर क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि हैकर एक होता है किसी चीज़ को हैक करना। तो इट्स नॉट आई कंसिडर इट्स हैकिंग, इट्स ओनली दिस। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि हैकर सिर्फ यही नहीं होता जो सिर्फ दूसरों के सिस्टम को हैक करे। और यहाँ जैसे लिखा हुआ है रेफर द पर्सन टू ट्राई फाइंड द वीकनेस। फर्स्ट चीज़ तो हैकर वो होता है जो लोग जो किसी डिवाइस या किसी पर्सन की वीकनेस को फाइंड करते हैं, किसी चीज़ में वीकनेस ढूंढता है। तो उसको बोलते हैं एक हैकर, यानी वीकनेस फाइंड करके उसको गेन दी एक्सेस करना, उस पर एक्सेस लेना। तो ये तो हैकर। अब वहाँ पे आप अच्छा यूज़ करते हो बुरा यूज़ करते हो वहाँ पे डिपेंड करता है। आप उसी चीज़ को वीकनेस फाइंड करके उसका एक्सेस लेकर तो उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो ताकि धोकर भी इसका एक्सेस ना देख सकें। तो इसको बोलते हैं हैकर। हैकर टर्मिनोलॉजी ऑफ सेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस, वही कि आप लोग सब जा सकते हो। और किसी भी फैंसिव डिफेंसिव टेक्नोलॉजी दो तरह की यानी टेक्निक्स हैं, ये वाइट हैट हैकर में होती हैं, फैंसिव और डिफेंसिव। ऑफेंसिव मीन कि आप जो है किसी से जो है डिफेंस करते हो, ऑफेंसिव करते हो यानी अपने सिस्टम को बचाते हो, ठीक है, अपने सिस्टम को यानी उसको वीकनेस फाइंड करके उसको पैच करते होते हो। और डिफेंसिव यानी आप उस हैकर को पकड़ते हो जिस हैकर ने अटैक किया, उसको ढूंढते हो और उससे उसकी चीज़ें सारी आप अपना डाटा वापस लेते हो। अब हैकर कितनी टाइप्स होती हैं? वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, पर हैकर की मेन 3 टाइप्स है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। अब वाइट हैट और ब्लैक हैट और ग्रे हैट मैं तो सबको आपको इसी वर्ड्स में समझा देता हूँ। वाइट हैट क्या होता है? वाइट हैट एक अच्छा हैकर होता है जो आप लोगों के सिस्टम्स को चेक करके उनको पैच करता है और लोगों की मदद करता है और लोगों को बचाता है बुरे हैकर से। ये तो हो गया वाइट हैट हैकर। उसके बाद सेकंड आता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर एक बुरा हैकर होता है जो लोगों की वीकनेस का फ़ायदा, वीकनेस वो भी फाइंड करता है, वीकनेस भी फाइंड करता है, पर वो वीकनेस को फाइंड करके उसको पुल करता है, लोगों को बताता है कि आपकी वीकनेस है, इसको सही कर लो। तो सेकंड ब्लैक हैट होता है उस वीकनेस का फ़ायदा उठा के उसका गलत यूज़ करता है और लोगों को डराता है उससे, लोगों की चीज़ों का एक्सेस लेता है। ग्रे हैट अच्छा भी है बुरा भी है, इसका जो दिल करता है करता है, इस पे यानी कि किसी पे लागू नहीं है, इसकी आपका अपना ही ब्रांड है। अब ये क्या करता है जाके अगर इसको कोई चीज़ का एक्सेस लेना हो तो उसकी वीकनेस फाइंड करके उसका एक्सेस भी दे सकता है या किसी को बता देता है कि ये इलीगल भी है, ये है तो इलीगली और लीगल में भी आता है, दोनों मिक्सिंग है ये। तो ये हमने एथिकल हैकिंग बताया। उसके बाद आता है एथिकल हैकिंग वर्सेस क्रैकर कंटेंट। उसके बाद डज पर्पस ऑफ एथिकल ट्राई सिस्टम विद हैकर्स। अच्छा, अब उसके बाद एथिकल हैकिंग की हम स्किल सेट देखते हैं। एथिकल हैकिंग टू टेस्ट फॉलोइंग दिस सेशन नीड टू बिकम गुड हैकर। एक अच्छा हैकर बनने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या आप लोगों को आना चाहिए। तो हर इंसान के क्वेश्चन में, हर इंसान के जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर हमें हैकर बनना तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें क्या आना चाहिए और कौन कैसे हैकर बन सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है और एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और हर चीज़ कैसे वर्क करती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करंट डिफरेंट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडोज़। आप लोग को इन सब सिस्टम के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। कि अगर किसी को एंड्रॉइड को हैक करे तो एंड्रॉइड का बताना चाहिए कि एंड्रॉइड वर्क कैसे करता है। अगर किसी लिनक्स को हैक करे, किसी पे अटैक करे या उसको प्रोटेक्ट करे, कुछ भी करे, तो आप लोग बताना चाहिए वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसकी बैक एंड पे चल क्या रहा है, सब कुछ पता लगेगा, तभी आप लोग उसके बारे में जान सकोगे। उसके बाद आता है एबिलिटी टू हैक इनटू नेटवर्क और सिस्टम, परमिशन टू एक्सेस वल्नरेबिलिटी, यानी किसी भी नेटवर्क या सिस्टम पे उसके लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करनी चाहिए, यानी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी की सिस्टम की परमिशन लेकर उसका एक्सेस लेकर वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो। अगेन एबल टू परफॉर्म प्रिवेंटिव करेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव कंस्ट्रक्शन इन मलिशियस अटेम्प्ट्स, यानी आप लोगों को इसमें किसी भी चीज़ को मलिशियस को फाइंड करके उसे प्रोटेक्ट करना होगा और अच्छे वे में आप लोगों को उसकी चीज़ को ख़त्म करना होगा। यानी कि किसी की डिवाइस पर कोई आप लोगों को मालवेयर मिला है तो उस मालवेयर को आप लोगों को रिमूव करना होगा। तो ये सब आप लोगों के पास एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक हैकर के लिए। और उसके बाद शुड बी प्रिवेंट आइडेंटिफाइंग क्रैकिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ पासवर्ड। आप लोगों को उसके बाद ये भी ट्राई करना होगा कि अगर कोई चीज़ पे पासवर्ड लगा हुआ है तो उस पासवर्ड पे मल्टीपल पासवर्ड ट्राई करने होंगे, कहीं वो चीज़ किसी भी
वीक तो नहीं है, यानी उसमें कोई आसान सा पासवर्ड लगा, लाइक अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ तो आप उसमें मल्टीपल वाईफाई पासवर्ड पे अटैक करके क्रैक करके तो चेक कर सकते हो कि मेरा पासवर्ड कहीं वीक तो नहीं, कोई भी इसको ईजिली तो नहीं क्रैक कर सकते हो, इसलिए हैक कर सकते हो, तो उसको आप लोग ख़त्म करके अच्छा पासवर्ड लगा सकते हो। नोइंग द फेसेस एंड मेथड इथिकल हैकिंग, तो आप लोगों को जब फेसेस और इथिकल हैकिंग कितने फेसेस होते हैं और मेथोडोलॉजी यानी कितनी टेक्निक्स हर चीज़ के बारे में, इथिकल हैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। शुड नो हाउ टू इरेज डिजिटल एविडेंस एंड नेटवर्क एंड सिस्टम इंटरेक्शन, आप लोगों को जानना चाहिए कि डिजिटल चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह हम डिजिटल चीज़ों से बच सकते हैं, और नेटवर्क सिस्टम के बारे में बताना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इंक्रिप्शन टेक्निक्स एंड क्रिप्टोग्राफी, आप लोगों को इंक्रिप्शन के बारे में बताना चाहिए। इंक्रिप्शन मीन कि कोई चीज़ को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, डिक्रिप्ट, इनक्रिप्टेड यानी इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। अब इनक्रिप्ट यानी आप लोगों का जो डाटा है उसको यानी प्रॉपर इनक्रिप्ट करना, यानी आप उसको नहीं देख पाते हो तो क्या होता है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है जिससे हम डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी यानी जो आप लोगों की सिक्योरिटी है उसके पीछे बैकएंड पे कैसे सिक्योरिटी की वर्क की जाती है, तो ये सारी चीज़ें पता चाहिए। टी टू द कोड एथिक्स एंड परफॉर्म हैक अंडर प्रोफेशनल कंडक्ट इस अटैक एंड के आप लोगों को ट्रोजन सब मालवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग सब के बारे में पता होना चाहिए, कैसे अटैक्स होते हैं उनसे बचा कैसे जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद शुड हैव नॉलेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड डिक्रिप्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं फेस ऑफ इथिकल हैकिंग। हमारे पास टोटल 6 फेस हैं। पहला है रिकॉग्नाइजिंग, सेकंड स्कैनिंग। हर हैकर के लिए, चाहे वो ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है, उसके लिए ये फेस होना बहुत ज़रूरी है, ये फेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, फेस से ही सिस्टम को हैक करते हो। So रिकॉग्नाइजिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रैक्स एंड रिपोर्टिंग। रिकॉग्नाइजिंग सबसे मेन फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइजिंग मीन किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन फाइंड करना, यानी किसी चीज़ को आप लोग अगर किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए रिकॉग्नाइजिंग करोगे, उसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करोगे, उसके सोशल मीडिया से या किसी भी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालोगे। उसके बाद लाइक अगर आप कोई यानी किसी ऐप को, गेम को हैक कर रहे हो तो उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि ये गेम के किस तरह वर्क करती है, क्या है सारा कुछ। उसके बाद आप किसी वेबसाइट या किसी भी चीज़ पे आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है स्कैनिंग। उसके स्कैनिंग भी मीन स्कैनिंग पोर्ट्स, हम उसके पोर्ट स्कैन किए जाते हैं। पोर्ट्स के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो स्कैनिंग पोर्ट यानी स्कैन किया जाता है, उसके कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से क्लोज है, कहाँ पे पोर्ट कौन सा क्या वर्ड कार्ड है। उसके बाद जो पोर्ट ओपन है उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उसको गेन एक्सेस किया जाता है। गेनिंग एक्सेस वहाँ पे आप लोग उसका एक्सेस लेने की कोशिश करते हो, एक्सेस करते हो। उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस यानी उसके एक्सेस को आप हासिल कर लेते हो। उसके बाद क्लियरिंग ट्रैक्स, तो यहाँ पे हर क्लैक्स को क्लियर करके खुद पे एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी अपने पास आपके पास वो चीज़ मिल जाती है और एंड पे आप उसको रिपोर्ट कर देते हो अगले को कि हमें मिल गया, और उसके बाद अगले को रिपोर्ट करती है। तो ये 6 स्टेप हर हैकर को पता होने चाहिए। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया कि रिकॉग्नाइजिंग किसी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बताया हुआ नेटवर्क, पीपल इन्वॉल्व, होस्ट यानी डिवाइसेस, फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी आप लोगों को सब कुछ करना पड़ता है, एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव विद रिलेवेंट डायरेक्ट मैसेज। और फिर स्कैनिंग आता है, हैकिंग मेथड जैसे पोर्ट स्कैनिंग मैंने आपको सब कुछ बताया था कि ये टोटल इसके फिक्स 10 से लेकर 6535 टोटल पोर्ट्स होते हैं, और हर पोर्ट पे एक डिफरेंट प्रोटोकॉल पोर्ट्स के सर्विसेज रन कर रही होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये दूसरा वही पोर्ट में सब कुछ आता है। उसके बाद स्कैनिंग एक्सेस, एक्चुअल हैकिंग विच सिस्टम है पासवर्ड क्रैकिंग, यानी उसके अंदर आप लोगों को एक्सेस लेना और उस पर अटैक करके। और फिर फिजिकल थिंग्स आर मैनी टाइप्स, फेसबुक पेंटिंग एक्सेस यानी सब कुछ खत्म करके आपके पास एक्सेस आ गया और उसको खत्म कर देना, मीन दैट हैकर विथ द कमांड टू डीसी डॉटिंग, उस पर आप कुछ भी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हो और फिर से उसको अगले को रिपोर्ट कर देना कि हमें ये सब कुछ मिल गया। एथिकल हैकिंग जॉब प्रोफाइल्स, आप लोग जॉब कैसे कर सकते हो, जॉब रोल्स कुछ लिखे हुए हैं जैसे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योर कर सकते हो, सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर की कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी कंसल्ट, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेनिट्रेशन टेस्टर की कर सकते हो। जॉब डिमांड एथिकल हैकिंग की जो है, कैरियर आर फिशिंग, काफ़ी उसकी जॉब्स भी हैं अगर आप करते हो। एट फेमस सॉफ्टवेयर इन्फोसेक, इन्फोसिस में, विप्रो, टेक महिंद्रा, सर मैं आप लोगों को इसमें जॉब के भी काफ़ी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, और भी यूएस में, काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी जॉब है। तो आज की वीडियो में हमारा पाइथन का इसका हैकर का इंट्रोडक्शन था कि हैकिंग क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
आप लोगों को अगर मैं कुछ आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंशाल्लाह कुछ और न्यूज़ के अलावा पढ़ाऊँगा। ओके, वीडियो होप आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जज़ाकल्लाह।